ये इंग्लिश डायरेक्टर कॉरन हार्डी की बनाई गई एक आयरिश हॉरर मूवी है। ये मूवी 2015 में यूके में रिलीज हुई थी। आयरिश वर्ड आयरलैंड कंट्री से रिलेटेड चीजों के साथ यूज होता है, जैसे पाकिस्तानी मूवीज या हिंदुस्तानी मूवीज, और इसी तरह ही ये आयरलैंड की आयरिश मूवी है। ये मूवी स्टार्ट होती है तो हम देखते हैं कि एक छोटी सी फैमिली, जिस फैमिली में 3 लोग शामिल होते हैं। कहानी का मेन कैरेक्टर एडम, वाइफ क्लेयर और इनका बेटा फिन। वो लोग एक आयरिश नामी गाँव में रहने के लिए आते हैं, जो गाँव जंगलों के बीचों बीच होता है। इनके घर के आसपास किसी का घर नहीं होता। वो अकेले ही इस जंगल में इस घर में रहते हैं। एडम अपने प्रोफेशन की वजह से ही इस घने जंगल के बीचों बीच अपनी फैमिली को लेकर यहाँ इस घर में शिफ्ट हुआ था। एडम बायोलॉजिस्ट प्रोफेशन से था। वो यहाँ दरख्तों पर रिसर्च करने आया था। उन दरख्तों पर जो मुर्दा हो या फिर बीमार हो, वो एक एक करके हर ट्री को चेक करता है। जब उसे किसी ऐसे ट्री के बारे में पता चलता जो डेड या बीमार हो, तो उसे कटवा देता। इस घने जंगल में इनके घर के आसपास कोई छोटी सी सड़क या कोई मेन रोड नहीं था। ये जंगल बहुत ही डरावना और खतरनाक लग रहा था। फिर भी एडम को इधर आना था, क्योंकि ये एडम का प्रोफेशन था। एडम अपने प्रोफेशन को माइंड में रखे हुए अपनी वाइफ को इस जंगल में रहने के लिए एग्री कर लेता है। जो घर इनको रहने के लिए दिया जाता है वो मुकम्मल तौर पर लकड़ी का बना हुआ इस जंगल में एक काफी पुराना घर था। अभी उन लोगों को यहाँ रहते हुए कुछ ही दिन हुए थे कि उन लोगों को पता चलता है कि वहाँ पे रहने वाले रहायशी इनसे खुश नहीं थे। वो एडम के काम यानी के प्रोफेशन से बहुत ही नफरत करते थे। जब भी एडम जंगल में इन ट्री की स्टडी करने के लिए जाता, वो इसे नापसंद करना शुरू कर देते थे। इस गाँव में रहने वाले एक आदमी जिसका नाम कॉलम होता है, वो कई बार उनके घर आता है और एडम की वाइफ को समझाता है कि जो इसका हस्बैंड कर रहा है वो बिल्कुल ठीक नहीं है। इस काम को बंद किया जाए, क्योंकि वो ठीक नहीं कर रहा। ये बहुत ही गलत कर रहा है, क्योंकि उसे नहीं पता कि वो अपने इस काम की वजह से कितना बड़ा रिस्क मोल ले सकता है। एडम की वाइफ उसकी बातें सुन लेती है और फिर वो ये बात अपने हस्बैंड को बताती है कि उसे कॉलम की सुन लेनी चाहिए कि वो क्या कहता है, और वो अपनी वाइफ की बातें ये कहते हुए इग्नोर कर देता है कि ये सब मुझे यहाँ से भगाने के लिए एक साजिश है, क्योंकि एडम यहाँ पर इरादा करके आया था कि वो अपना काम कंप्लीट किए बगैर नहीं जाएगा। वो किसी भी सूरत में अपने काम को छोड़कर यहाँ से भागना नहीं चाहता था। फिर हम देखते हैं कि कॉलम एडम की वाइफ को बार बार समझाने की कोशिश करता है, और कॉलम इनको यहाँ से जाने के लिए फोर्स इसलिए कर रहा होता है कि कुछ साल पहले इसकी बेटी भी इस जंगल में गुम हो गई थी, जिसका आज तक कुछ पता नहीं चल पाया कि वो जिंदा है या किसी ने उसे मार दिया है। इसकी वजह क्या थी ये वहाँ के रहने वाले लोग ही जानते थे। कि गाँव के लोगों को पता था कि इसके पीछे बहुत सी कहानियां हैं, जिन कहानियों पर वो पूरा यकीन करते थे। गाँव के रहने वालों के माइंड के मुताबिक इस भयानक जंगल में उनके अलावा कोई और दुनिया भी रहती थी। बहुत ही ये डरा देने वाली खतरनाक दुनिया, जिसे मॉन्स्टर की दुनिया कहा जाता है, जो बहुत ही खतरनाक होती है और जानलेवा होते हैं। और सबसे अजीब बात ये थी कि आज तक इन मॉन्स्टर को किसी ने भी नहीं देखा था। सिर्फ महसूस किया जाता है। जब तक इंसान उन्हें कोई नुकसान न पहुंचाए। इस मॉन्स्टर के पीछे डिफरेंट कहानियां थी, क्योंकि कोई भी इसे सही तरीके से समझ नहीं सका, और ना ही आज तक किसी ने इन मॉन्स्टर को देखा था। इन मॉन्स्टर की दुनिया के बारे में जानने के लिए बहुत से लोगों ने स्टडी की, लेकिन जिस किसी ने भी इनके बारे में जानने की कोशिश की वो जिंदा नहीं बच पाया। यही वजह थी कि कॉलम, जो बार बार इन्हें मना कर रहा था, वो भी इस जंगल में होने वाले वाकयात से काफी डिस्टर्ब था। वो इस गाँव को अच्छा नहीं समझता, क्योंकि यहाँ इसकी बेटी गायब हुई थी। आज तक उसकी बेटी के बारे में कुछ भी इल्म नहीं हो सका। जब कॉलम भी इस गाँव में आया था तो वो पहले भी इस तरह की कहानियों पर यकीन नहीं करता था, लेकिन जब उसकी बेटी गुम हुई, जो कि एक राज ही रहा है कि उसकी बेटी कहाँ गई है, बेटी के गुम होने के बाद उसे भी इन कहानियों पर यकीन आने लगा। इस बात को माइंड में रखते हुए वो एडम की वाइफ को समझा रहा था कि वो अपने हस्बैंड को लेकर यहाँ से चली जाए। लेकिन हम एक बात ये जरूर जानते हैं कि इंसान की नेचर में ये बात शामिल है कि वो किसी की बात को तब तक नहीं समझता जब तक वो बात या इंसिडेंट खुद पर ना हो गुजरे। एडम के साथ भी यही था। वो इन सब को जस्ट कहानियां ही समझ रहा था, रियलिटी यानी कि हकीकत नहीं समझ रहा था। अपनी स्टडी के दौरान एडम ने इस जंगल में एक अजीब बात देखी कि वो इन ट्रीज पर रिसर्च कर रहा होता है कि वो देखता है कि एक दरख्त से ब्लैक कलर का लिक्विड निकल रहा है, और वो ब्लैक लिक्विड को कलेक्ट करके उस पर रिसर्च करना स्टार्ट करता है। इसे अपने इस ब्लैक लिक्विड पर बायोलॉजिकली टेस्ट के दौरान एक बार नजर आई कि उसने इस तरह का स्ट्रक्चर आज से पहले कभी नहीं देखा, लेकिन वो फिर भी इस स्ट्रक्चर को उन मॉन्स्टर से कंपेयर नहीं करता और अपनी रिसर्च को आगे बढ़ाता है। वो ये समझता है कि ये एक न्यू इन्वेंशन है। फिर हम देखते हैं कि उसी रात से उनके साथ अजीबोगरीब वाकयात होना स्टार्ट हो जाती हैं। उनके साथ जो पहला इंसिडेंट होता है वो ये होता है कि इनके बच्चे के रूम से अजीब सी आवाजें आना स्टार्ट हो जाती हैं। इन आवाजों को सुनकर वो हस्बैंड वाइफ अपनी बेबी के रूम में जाते हैं। बेबी के रूम में आते ही वो देखते हैं कि किसी ने रूम के लैंप और विंडो के शीशे को तोड़ दिया है। वो इस सिचुएशन को देखते हुए फौरन ही पुलिस को कॉल करते हैं। उसके बाद एडम को ये बात महसूस होती है कि ये यहाँ पर रहने वालों में से किसी ने शरारत की है, ताकि वो अपना काम यानी कि अपनी रिसर्च यहाँ पर छोड़कर चला जाए। जब पुलिस वाला यहाँ आता है तो वो सारी सिचुएशन देखने के बाद वो एडम को बताता है कि ये किसी इंसान का काम नहीं है, बल्कि किसी बर्ड यानी कि परिंदे का काम हो सकता है। पुलिस वाला उनको ये भी बताता है कि इससे घने जंगल में काफी अजीबोगरीब चीजें रहती हैं, इसलिए आप लोगों को यहाँ से चले जाना चाहिए। लेकिन एडम को उसकी बात पर भी यकीन नहीं आ रहा। लेकिन उसकी वाइफ क्लेयर पुलिस वाले की बातों
से डर जाती है। पुलिस वाले की बातें सुनने के बाद क्लेयर को याद आता है कि जब ये लोग यहाँ पर आए थे उनके घर की विंडो पर लोहे के मजबूत राड लगे हुए थे। देखने में ये राड कुछ अजीब लग रहे थे, जो क्लेयर ने खुद ही इन राडों को हटा दिया था। अब क्लेयर को इस पुराने बने हुए घर से खौफ आने लगा था, लेकिन एडम उससे समझाता है कि ऐसा कुछ नहीं है, ये सब उन लोगों की चाल है। फिर हम अगले दिन का सीन देखे हैं जहाँ एडम कार में बैठकर अपने बेटे फिन को साथ लेकर मार्केट कुछ परचेजिंग करने जाता है। तो वो देखता है कि इस गाँव के रहने वालों का बिहेवियर काफी चेंज है, क्योंकि कोई भी उन्हें पसंद नहीं करता। गाँव के लोगों का बिहेवियर देखकर वो काफी डिसहार्ट होता है और इनके आने जाने का जो रास्ता होता है वो बाकी लोगों से अलग होता है। परचेजिंग करने के बाद घर वापस आते हुए हम क्या देखे हैं कि उनकी गाड़ी खराब हो रही है। उसे अपने से ज्यादा अपने बेटे फिन की फिक्र हो रही है। इनकी गाड़ी काफी देर के बाद भी ठीक नहीं हो रही, यहाँ तक रात हो जाती है। तो रात के बाद जंगल में से बहुत ही भयानक डरा देने वाली आवाजें तेज हो जाती है। इसलिए वो अपनी प्रोटेक्शन के लिए अपनी कार की डिग्गी खोलता है और कुछ सामान निकालता है। अभी वो सामान निकाल ही रहा होता है कि अचानक कोई चीज उस पर अटैक कर रही है। वो डिग्गी के अंदर गिर जाता है और अंदर जाकर बेहोश हो जाता है। वो काफी देर तक डिग्गी में ही पड़ा रहता है। जब उसे होश आती है तो देखता है कि मैं तो डिग्गी के अंदर बंद हूँ और मेरा बेटा भी फिन रो रहा है। वो अभी ये सोच ही रहा होता है कि उसे महसूस होता है कि गाड़ी के ऊपर कोई चढ़ रहा है और गाड़ी का डोर ओपन करने की कोशिश कर रहा है। वो अपने बच्चे की जान बचाने के लिए डिग्गी से निकलने की काफी कोशिश करता है, लेकिन वो काफी कोशिश के बावजूद भी नाकाम हो जाता है। तो वो गाड़ी पिछली सीट को फाड़ देता है और उसमें से सुराख करके अपने बेटे को वहाँ से निकाल लेता है और फिर अपने बेटे को लेकर घर आ जाता है। आज इंसिडेंट के बाद उसकी भी हिम्मत टूट गई थी, क्योंकि जिसको एडम पहले मनगढ़ा कहानियां समझ रहा था अब उसे ये सच लग रहा था। वो काफी परेशान होता है, वो अपनी गन उठाता है और साथ ही पुलिस को फोन कर देता है। ये सब कुछ देखकर क्लेयर भी काफी डर गई थी। फिर हम देखते हैं कि कुछ ही देर बाद पूरे घर की लाइट ऑफ हो जाती है। जैसे ही लाइट ऑफ होती है उन्हें वहाँ पर किसी के होने का एहसास होता है, जिसकी वजह से वो दोनों मजीद डर गए थे। इतना सब कुछ होने के बाद ही आखिरकार एडम इस जगह को छोड़ने पर एग्री हो जाता है। वो अपनी वाइफ को कहता है कि कोई जरूरी सामान अपने साथ ले लो, क्योंकि आज रात ही वो इस घर को छोड़ देंगे। एडम सोचता है कि हमारी यहाँ पर हेल्प करने वाला कोई भी नहीं है, इसलिए मैं अपनी वाइफ और बेटे को साथ लेकर खुद ही गाड़ी ड्राइव करूंगा। अभी वो अपने घर से निकल ही रहे होते हैं कि उन्हें अपने आस-पास बहुत ही मॉन्स्टर की मौजूदगी का एहसास होता है। अंधेरा होने की वजह से उन्हें मॉन्स्टर नजर नहीं आते। इसी दौरान अपने डॉग के गुम होने की वजह से मजीद परेशान होते हैं। बहुत की कोशिश के बाद वो अपनी गाड़ी तक जाते हैं। वो गाड़ी को स्टार्ट करने की कोशिश करता है कि बहुत से मॉन्स्टर उन्हें अपनी गाड़ी के पास नजर आ रहे हैं। मॉन्स्टर उन लोगों को भी डरा रहे हैं, जिससे क्लेयर बहुत ज्यादा डर जाती है और एडम से गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। तो चलाते हुए गाड़ी एक खड्डे में जा गिरी है और गाड़ी उल्ट जाती है। इसके बाद वो लोग बहुत ही मुश्किल में फंस जाते हैं। उनके पास कोई रास्ता नहीं होता, इसलिए वो दोबारा लौट अपने घर वापस आ जाते हैं और घर में कहीं छुप जाते हैं। उन लोगों को ये रियलाइज हो जाता है कि यहाँ से निकलना इतना आसान नहीं है, बल्कि बहुत ही मुश्किल है। वो दोनों मॉन्स्टर को डिस्कस कर रहे होते हैं कि काफी हद तक वो मॉन्स्टर के बारे में जान ले हैं। क्लेयर उसे बताती है कि ये मॉन्स्टर रोशनी से बहुत ज्यादा डरते हैं और वो रोशनी को बर्दाश्त नहीं कर सकते, रोशनी में कमजोर हो जाते हैं और गायब हो जाते हैं। वो उसे ये भी बताती है कि जब हम यहाँ पर आए थे तो इस घर की विंडो पर बहुत ही मजबूत लोहे के राड लगे थे। वो ये सोचकर ये राड वैसे ही किसी ने फजूल लगाए हैं, इसलिए वो उन राड को विंडो से उतार कर फेंक दिया। अब हमें ये पता चलता है कि वो राड क्यों लगाए गए थे, कि जो इनसे पहले यहाँ इस घर में रहता था वो इस प्रॉब्लम से काफी दो चार था। उसे इन मॉन्स्टर के बारे में काफी इल्म था, इसलिए उसने अपनी सेफ्टी के लिए उसने वो लोहे के राड लगाए। वो मॉन्स्टर इतने ज्यादा थे कि उनकी तादाद गिनी नहीं जा सकती। एडम और उसकी वाइफ जब ये बातें कर रही होती हैं तो उन्हें अपने आसपास कोई आवाज आती है कि जैसे वहाँ पर मॉन्स्टर है। एडम उठता है और दरवाजे से बाहर जानता है। बाहर अभी देख ही रहा होता है कि अचानक से एक लंबी सुई उसकी आंख में चली जाती है। उसके बाद एडम बुरी तरह से पीछे गिर जाता है, क्योंकि उसकी आंख में सुई जैसी कोई चीज मॉन्स्टर ने डाल दी थी, जिससे उसकी आंख काफी जख्मी होने की वजह से आंख में से खून आने लगा है। मॉन्स्टर रोशनी में कमजोर हो जाती है, वो रोशनी से बहुत डरी है, इसलिए मॉन्स्टर की इसी कमजोरी को मद्देनजर रखते हुए ये हस्बैंड वाइफ दिन की रोशनी में ही इस कोनी जंगल में बने हुए इस घर से निकलने का फैसला करते हैं। आज की रात उनकी इस घर में आखिरी रात होगी, इसलिए उन्हें सिर्फ ये रात ही गुजारनी है और सुबह तक जिंदा रहना है। पूरे घर में लाइट नहीं थी, इसलिए एडम लाइट का कोई सोल्यूशन निकालने के लिए बेसमेंट में जाता है और बेसमेंट में रखे हुए जनरेटर को चलाने की कोशिश करता है। लेकिन जब वो जनरेटर को रन कर रहा होता है तो उसे अपने अंदर डिफरेंट किस्म की चेंजिंग महसूस होना स्टार्ट हो जाती है। उसकी बॉडी के साथ कुछ हो रहा था। इसकी वजह ये थी उन मॉन्स्टर ने सुई के जरिए उसकी आंख में कुछ डाल दिया था, इसलिए ये चेंजिंग हो रही थी। इन चेंजिंग को चेक करने के लिए वो शीशे में से अपने फेस को बदलता हुआ देखता है, जो पहले से काफी ज्यादा बदल चुका था। उन मॉन्स्टर ने अपना कुछ पार्ट उस सुई के जरिए इसके जिस्म में डाल दिया था और मॉन्स्टर में ये भी थी कि कुछ ही देर में किसी को भी अपने जैसा बना सकते हैं, इसलिए वो भी मॉन्स्टर की तरह बनना स्टार्ट हो जाता है। हमें पता चलता है ये मॉन्स्टर काफी हजार साल ओल्ड मॉन्स्टर थे। बहुत ज्यादा पुराने होने की वजह से वो मॉन्स्टर बहुत ही ज्यादा डेंजर हो चुके थे। वो इस घर में रहने वाले किसी भी इंसान को भी छोड़ते थे, वो मार देते। हम देखते हैं कि जब एडम जैसे ही बेसमेंट में जनरेटर स्टार्ट कर रहा होता है तो ऊपर वो मॉन्स्टर उसकी वाइफ पर अटैक कर देते हैं। उसके साथ ही वही कुछ करने की कोशिश करते हैं जो उन्होंने एडम के साथ किया था, यानी कि वो अपना कुछ हिस्सा एडम की वाइफ में डालने की कोशिश करते हैं। नीचे एडम जनरेटर स्टार्ट कर लेता है और लाइट आ जाती है और
रोशनी होने की वजह से जिस मॉन्स्टर ने उसकी वाइफ पर अटैक किया होता है वो गायब हो जाता है। एडम भी मॉन्स्टर बनता जा रहा था क्योंकि उसकी आंख बिल्कुल बदल गई थी, उसका रंग बिल्कुल बदल गया था, लेकिन अंदर से अभी तक वो इंसान ही था। अगर वो मॉन्स्टर बन जाता है तो वो अपनी वाइफ और बेटी का दुश्मन बन जाएगा। फिर हम देखते हैं कि एडम अपनी वाइफ से कहता है कि ये मॉन्स्टर हमारे बेबी की वजह से हमें तंग कर रही है। मॉन्स्टर का यहाँ आने का मकसद फिन को लेकर जाना है और हिफाजती तौर पर वो अपने बेटे को प्रोटेक्ट करने के लिए अलमारी में छुपा रही है। बच्चे को अलमारी में रखने के बाद क्लेयर एक चीज नोट करती है कि इनके बेबी की आवाज अलमारी में से नहीं आ रही। वो ये देखकर काफी डर जाती है और एडम के लाख मना करने के बावजूद भी क्लेयर अलमारी के डोर को ओपन कर देती है। जैसे ही क्लेयर अलमारी ओपन करती है तो वो देखते हैं कि एक बहुत ही खतरनाक काले रंग का मॉन्स्टर इनके बेबी को यहाँ से ले जा रहा है। हालांकि अलमारी में से बेबी को ले जाने की जगह नहीं थी, तो फिर वो मॉन्स्टर कहाँ से ले जा रहा? वो दीवारों में से इनके बेबी को ले जा रहा। वो दोनों अपने बच्चे को बचाने की काफी कोशिश करते हैं। उसके पीछे भागते हैं लेकिन नाकाम रहते हैं और मॉन्स्टर उनके बच्चे को वहाँ से लेकर भाग जाता है। वो मॉन्स्टर उनके बेटे को जंगल में ले जाते हैं। एडम की हालत कुछ ठीक नहीं लग रही, इसलिए उसकी वाइफ अकेली अपने बच्चे को ढूंढने के लिए उस मॉन्स्टर के पीछे जंगल में आ जाती है। कुछ दूर जाने के बाद वो देखती है कि उसके बेबी को मॉन्स्टर ने एक तालाब में फेंक दिया है। वो अपने बच्चे को तालाब में देकर अपने बच्चे को बचाने के लिए इस तालाब में छलांग लगा देती है और अपने बच्चे को बचा कर घर ले आती है और एडम को थमा देती है। एडम अपने बच्चे को देखता है और वो करते हुए कहता है कि ये हमारा बच्चा नहीं है। हालांकि ये बच्चा हूबहू इनके बेटे जैसा ही था। ये सिर्फ एडम को ही पता चल पा रहा कि ये इनका बच्चा नहीं है, क्योंकि वो खुद भी एक मॉन्स्टर बन रहा था जो अभी तक पूरा मॉन्स्टर नहीं बना। ये बच्चा उनका नहीं था, इसलिए ये देखकर एडम इस बच्चे को मारने की कोशिश कर रहा है। ये देखकर लेयर अपने हस्बैंड पर हमला कर देती है और अपने बच्चे को वहाँ से लेकर भाग जाता है। उसकी वाइफ सोचती है कि शायद अब एडम भी उन मॉन्स्टर की तरह बन गया है, इसलिए वो इस बच्चे को मारना चाह रहा है और अब एडम भी अपनी वाइफ और बेटी को ढूंढने के लिए उनके पीछे जा रहा है। अब हम उसी कॉलम की बेटी को देखते हैं जिसकी बेटी इस जंगल में गुम होगी। अब वो बच्ची उसके सामने आ जाती है और एडम का बच्चा उसके हाथ में होता है। फिर एडम ये देखता है कि उन मॉन्स्टर ने उससे चारों तरफ से घेर लिया है। वो उन सब मॉन्स्टर से लड़ता है ताकि वो अपने बच्चे को उन मॉन्स्टर से हासिल कर सके, क्योंकि वो सोचता है कि जो इसकी वाइफ के पास बच्चा है वो उनका नहीं है। इसके बाद एडम को जंगल में उसकी वाइफ और उसका बच्चा मिल जाता है। वो अपनी वाइफ को इस बात का यकीन दिलाता है कि तुम एक दफा मेरे ऊपर भरोसा करो, ये हमारा बच्चा नहीं है। उसकी वाइफ के लिए ये सोचना काफी मुश्किल था क्योंकि ये बच्चा हूबहू इनके बेटे जैसा ही, वही कपड़े और वही चेहरा, लेकिन वो एक आखिरी बार अपने हस्बैंड पर भरोसा करती है और वो बच्चा जो एडम के पास होता है उससे बच्चे को लेती है और वहाँ से फौरन भाग जाती है। एडम वहाँ पर खड़ा रहता है तो सारे मॉन्स्टर वहाँ पर आ जाते हैं और उस पर हमला कर देती हैं और एडम को जान से मार देती हैं। पूरी रात इन मॉन्स्टर से लड़ते गुजर जाती है। सुबह होना स्टार्ट हो जाती है। एडम बिल्कुल सही कह रहा था कि जो बच्चा तालाब में से इसी वाइफ को मिला था वो इनका नहीं था, इसलिए वही तालाब से मिलने वाला बच्चा जो अब एडम के पास था वो बच्चा एक मॉन्स्टर था और मॉन्स्टर दूर में चल जाते हैं, इसलिए दिन की रोशनी में वो बच्चा चलकर राह बनकर उड़ गया। मॉन्स्टर का इस बच्चे को उठाकर अपनी दुनिया में ले जाने का मिशन था। उनके मिशन को एडम ने फेल कर दिया था और अब की बार मॉन्स्टर नाकाम हो जाते हैं। इस मूवी की एक्सप्लेनेशन आपको कैसी लगी? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर करें। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। शुक्रिया।